पाश्चात्य विद्वान हुए हैं दो, एक लॉक और एक जॉन हॉब्स। इन दोनों ने राज्य की व्यवस्था के विषय में चिंतन प्रस्तुत किया कि पहले सब प्राकृतिक व्यवस्था थी और राज्य की कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग सरल परिणामी होते थे, इसलिए संसाधनों का उपयोग सहजता से कर लेते थे। पर धीरे धीरे मन में कुटिलता आई, तो उससे बचने के लिए राज्य की स्थापना करनी पड़ी, और राज्य पहले जो व्यवस्थापक था वो बाद में दमनशील बन गया। यह थोड़ा थोड़ा हमारे भोग भूमि से और कर्म भूमि के संक्रांति काल से मिलता हुआ लगता है। इसी के साथ गांधी जी ने भी कहा है कि स्टेट इज़ एन एसेंशियल डेविल, राज्य एक आवश्यक राक्षस है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैन शास्त्रों में राज्य व्यवस्था का क्या स्वरूप बताया गया है, राज्य का और प्रजा का क्या संबंध होना चाहिए, जैन नीतिकारों ने इसके विषय में क्या कहा है, यही प्रश्न नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने भी आप सबके बीच उपस्थित किया। निश्चित अगर स्थूल दृष्टिया विचार करें तो वह सब वही है जैसा आपने कहा, लेकिन अगर जैन परंपरा के अनुसार देखें तो जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर व्यवस्था बनी तो लोगों की भावनाओं को और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए भगवान ऋषभदेव ने असी मसी किसी विद्या वाणिज्य और शिल्प के माध्यम से सत्कर्म का उपदेश दिया, और उसी समय पूरी समाज में एक रूपता और अनुशासन को स्थापित करने के लिए उन्होंने राज्य की व्यवस्था बनाई। दंड विधान भी किया, जिसमें हामाधिक का एक पहला प्रावधान था। उन्होंने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और 52 महाजनपदों में संपूर्ण आर्यावर्त को विभाजित किया। इस हिसाब से देखा जाए तो भगवान ऋषभदेव इस धरती के पहले राजा बने, और उन्होंने राज्य की संपूर्ण व्यवस्था को हम सब के लिए दिया। भगवान ऋषभदेव ने राज्य व्यवस्था दी। धीरे धीरे जैसे आपने कहा कि वो फिर प्रजा को दमित करने लगता है शासक। भगवान ऋषभदेव के बाद कुछ ऐसे स्वेच्छाचारी राजा भी हुए, और उस समय चक्रवर्ती भरत हुआ जो इस युग का आद्य चक्रवर्ती हुआ। उसने समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने और स्वेच्छाचारी राजाओं के कुशासन को कुचलने के लिए दिग्विजय यात्रा की। लंबा काल उन्हें दिग्विजय में लगा, और दिग्विजय के बल पर वो संपूर्ण भरत क्षेत्र में एक छद्राधिपत्य साम्राज्य स्थापित किए, और इस धरती के प्रथम चक्रवर्ती नरेश होने का श्रेय प्राप्त किए। इसके बाद से राजा प्रजा की व्यवस्थाएं बनती रही और एक लंबे समय तक चलते रही। एक राज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बटा। इसके लिए सत्ता का संघर्ष भी हुआ और अन्य चीज़ें भी होते रही। वो चीज़ें बनती बदलती रही है, हर काल में ही होती रही। जैन धर्म में राज्य की जो व्यवस्था है वो प्रजा के हित के हिसाब से है, और प्रजा को प्रजा नहीं, उन्हें अपनी संतान मानने की प्रेरणा दी। प्रजा को पुत्रवत स्नेह देने वाला राजा ही वास्तविक राजा माना जाता है। उसी अनुरूप सारी व्यवस्थाएं जैन आगम में बताई गई है, उसी के अनुसार हमें सारा कार्य संपन्न करना चाहिए। इस विषय में 2 पुस्तकें मैं आप सबको बता रहा हूँ। एक डॉक्टर नेमिचंद ज्योत्साचार्य की कृति है आदि पुराण में प्रतिपादित भारत। उसमें इन सब बातों का बहुत ही विश्लेषणात्मक विवेचन है। दूसरा है पद्मचरित में प्रतिपादित भारत, डॉक्टर रमेश चंद जैन बिजनौर। तो आदि पुराण और पद्म पुराण, इन दोनों के आधार पर जो विश्लेषण है और विवेचन है वो बहुत ही उपयोगी है। इसे सबको पढ़ना चाहिए। इसमें हम धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, लोकशास्त्र और इतिहास सबको एक साथ जानने में समर्थ हो सकेंगे और रास्ता प्रशस्त कर पाएंगे।